नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। कहता है बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज, बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं उसको उसका क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉन्ड ऑर्डर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, कहता है दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसके कारण उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसमें क्या होते हैं, 2 शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। एंड सिमिलरली नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 शेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स उसमें क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एज ए रिजल्ट उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। जैसे हमें यहाँ पे शो करी हुई है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में 1 शेड पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है, जिसके कारण उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 शेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ऐसी नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास 3 शेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ऐसी कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, 3 शेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीस जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके उसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। कहता है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं, उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एग्जांपल ले ली फ्लोरीन की, कहता है जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है एंड O2 2 नेगेटिव हमारे पास आयन है, कहता है उस दोनों में क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उनके बीच में क्या बनता है, जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसी नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO पॉजिटिव, इन तीनों में क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये भी क्या है, हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने के कारण इन सभी के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एज ए रिजल्ट उसका बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। कहता है इन जर्नल एक चीज़ यहाँ पे याद करने वाली है, दैट इज़ विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जैसे जैसे कहता है जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे जो बॉन्ड इंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। बिकॉज सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, डबल बॉन्ड उससे डिफिकल्टी से टूटता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी ज़्यादा डिफिकल्टी से टूटता है। तो जिसके कारण जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे जो बॉन्ड इंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, एंड हेंस जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। सो that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.